वंदे मातरम साथियों। आज एक ट्रेंड के बारे में बात करने वाला हूं जो आजकल चल पड़ा है, काफ़ी वर्षों से मैं देख रहा हूं। उस पर बात कोई कर नहीं रहा है, तो कुछ उस विषय में बात करना चाह रहा था मैं। और वो ट्रेंड है श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल के स्वरूप को अपने साथ यात्रा करवाने का। मैंने बहुत जगह देखा, बहुत सारी महिलाएं जो हैं, बहुत सारी बच्चियां जो हैं, अपने साथ लड्डू गोपाल श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को अपने साथ यात्रा करवाते हैं और जहाँ भी जाते हैं साथ लेके जाते हैं, टोकरी में रखकर वो यात्रा उनके साथ करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा देखकर कि इस प्रकार से ईश्वर को अपने साथ जो है लोग रख के चल रहे हैं, प्रभु को जो है अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि ये कहाँ से, कोई शास्त्रोक्त है, वेदों में वर्णित है या कैसे है। तो मैं इस बारे में आपको आज बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ तक सही या गलत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसका प्रभाव क्या पड़ना चाहिए जो पढ़ नहीं रहा है। तो ये इस विषय पे मेरा जो है चर्चा रहेगी आपके साथ। तो मैं जो बात ये करना चाहता हूँ कि ये शुरू हुआ, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, जो मथुरा में कृपालु जी महाराज हैं उनके द्वारा जो है, उनकी जो कुछ जो भक्त थीं, उन्होंने जो है, शिष्या थी, उन्होंने जो है इस ट्रेंड को शुरू किया और धीरे धीरे ये पूरे देश में फैला। और आज बाकायदा वो पूरा उसके ऊपर एक लड्डू गोपाल का पूरा एक मार्केट है बहुत बड़ा, जिसमें उनको साथ ले जाने के लिए एक्सेसरीज़ वगैरह बहुत कुछ हैं। और अच्छी बात है, वो बाज़ार बढ़ रहा है, उससे बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ कि कुछ वर्ष, 2-3 वर्ष पहले मेरे साथ, मैं शिमला जा रहा था। तो उस यात्रा में मैंने देखा कि एक परिवार जो है वो हमारे साथ ट्रैवल कर रहा था। तो वो परिवार जो है इसी प्रकार से लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर चल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये जो करते हैं, क्योंकि मैं शायद देखता था, लेकिन मैं उनसे बातचीत, काफ़ी लंबी यात्रा थी तो बातचीत मैं करने लगा। तो देखा कि वो जो परिवार की बच्ची है वो उसके साथ जो है, जो भी खुद खा रहे परिवार, उन्होंने मुझे बताया कि परिवार के सदस्य की तरह हम भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, और यदि हम कहीं जा रहे हैं तो उसकी जो है सेवा साथ में अपने परिवार के सदस्य की तरह यात्रा करवाते हैं, उनके लिए टिकट भी बुक कराते हैं, सीट भी बुक करवाते हैं। तो इस तरह से ईश्वर को अपने साथ लेके चलते हैं। तो रास्ते में जो है उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें खरीदी, बाज़ार की चीज़ें खरीदी, तो जैसे बर्गर भी ख़रीदा उन्होंने, चिप्स भी ख़रीदे, वो सब ख़रीदा। तो मैंने उनसे पूछा ये बात कि आप जो है अब ईश्वर को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, तो ये आप ईश्वर को भी खिलाने वाले हैं क्या, लड्डू गोपाल जी को भी खिलाने वाले हैं क्या, या खुद ही केवल खाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम लोग इनको भी इसका भोग लगा देते हैं। तो उनको भोग बोला। तो मन ही मन में मैं उन बच्चों की जो मासूमियत थी, भाव उनका ईश्वर के प्रति था, परंतु उन बच्चों की मासूमियत जो उनके माता पिता उनको नहीं बता पाए, उसमें थोड़ा मुझे दुख भी हुआ। ऐसा ही एक इंसिडेंस अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, मैं राजकोट से हरिद्वार आ रहा था, दिल्ली से हरिद्वार की ट्रेन में एक 20-21 साल की एक जो बच्ची, वो टोकरी में बड़े चुन्नी से, लड्डू गोपाल की टोकरी को चुन्नी से ढककर और पूरे रास्ते उसको अपने बिल्कुल बहुत प्रेम से लड्डू गोपाल की उस टोकरी को अपने साथ रखकर, एक बंद टोकरी थी वो, उसमें रखकर तो वो लेकर आ रही थी। तो मैं काफ़ी देर से देख रहा था, बहुत भले घर की लग रही थी वो। तो अंत में मैंने उसे पूछ ही लिया एक बात, ये कि मैंने कहा ये आप जो साथ लेके चल रहे हैं, मैंने भी देखा कि आपने रास्ते में बहुत कुछ खाया पिया भी था, तो क्या आपने भोग लगाया? तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ हाँ, हम भोग लगा देते हैं, हम घर से बना कर लाते हैं। तो मैंने कहा फिर बाहर का बिल्कुल नहीं खाते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाहर का भी खाते हैं हम लोग, जैसे चिप्स वगैरह खाते हैं तो इनको भी भोग लगा देते हैं। तो फिर मैंने उनको एक बात पूछी, मैंने कहा आपको क्या लगता है, मतलब बिना उनके किसी प्रकार के जो उनकी आस्था है उसमें खलल डाले हुए, मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि आप जो खा रहे हो वही ईश्वर को खिलाना है, या जो ईश्वर खाना चाहिए वही आपको खाना चाहिए? तो ईश्वर के लिए पवित्र वही आपको खाना चाहिए। तो वो सोच में पड़ी कि मैंने क्या पूछा। तो मैंने उसका दोबारा पूछता हूँ मैं आपसे कि आपको क्या लगता है कि यदि आप लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, तो जो आप खा रहे हैं वो उनको खिलाना वो ठीक है, या वो जो खाते हैं वो आपके लिए उचित है खाना? तो वो थोड़ा सा समझ ही कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो साथियों, मैं अब आपको ये कहना चाहता हूँ, जो मेरी मुख्य बात है, मैं उस पर आता हूँ अपनी, कि आप ध्यान रखिए कि ईश्वर आपके साथ चल रहा है, बहुत सकारात्मक चीज़ है। आप अपने साथ
भगवान की एक मूर्त को लेकर चल रहे हैं, जिससे कि आपके साथ ईश्वर का साथ है। कम से कम दूसरे लोगों की तरह गलत चीज़ें, शराब वगैरह वो तो नहीं लेकर चल रहे आप। एक अच्छी चीज़, अच्छे भाव के साथ ईश्वर को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो शास्त्रोक्त सकारात्मकता के बजाय आप अपने मन से उनको कुछ भी खिलाना शुरू कर दें। तो शास्त्रों के अनुसार शास्त्रोक्त है वही ईश्वर को खिलाना है, केवल शुद्ध नहीं, पवित्र खिलाना है। तो हम ये गलतफहमी में जो भी माताएं बहनें जो हैं इस व्यवस्था में लगी हैं कि जो लड्डू गोपाल को अपने साथ लेके चल रही हैं, ये संदेश मेरा उनके लिए है कि आप सभी ध्यान रखिए कि जो आप उनको खुद खा रहे हैं, रास्ते मान लीजिए आपने चिप्स खरीद लिया, रास्ते में मान लीजिए आपने मिनरल वाटर की बोतल खरीद ली, कुछ भी किया, तो उनको प्यास लग रही है, ये सब कहकर मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप ज़रूर ये करिए, कोई बात नहीं। ये शास्त्रोक्त ये इस चीज़ का लड्डू गोपाल जी को अपने साथ यात्रा करवाने का कहीं कोई वर्णन हो या ना हो, यदि किसी संत ने ये शुरू करा दिया है तो कोई बात नहीं। इसके कारण आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं और आप कुछ भी बाहर का जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा या कुछ भी आप खा रहे हैं तो उसका भोग, केक वगैरह का भोग आप लड्डू गोपाल को लगा रहे हैं। वो अगर साथ हैं तो आपको आदत ऐसी पड़नी चाहिए जिसमें आप शुद्ध खाने की आदत डालें जो वो खाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड्डू गोपाल को यदि घर पे भी आपने स्थापित किया हुआ है तो उनको आप मक्खन का, शुद्ध मक्खन का भोग लगा रहे हैं और आपके बच्चे अमूल का मक्खन खा रहे हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि ध्यान रखिए कि जो चीज़ शुद्ध है वो ज़रूरी नहीं कि वो पवित्र हो। कई बार हम जाते हैं, मथुरा वगैरह जाते हैं तो वहाँ देते शुद्ध भगवान के भोग के लिए, वो शुद्ध है, पवित्र नहीं है। क्योंकि पवित्र जो चीज़ होगी वो ही भगवान को भोग लगाने योग्य होगी और वही आपके खाने भी योग्य होगी। तो आप घर से बना के ले जाइए ना, प्रसाद को आप बाज़ार से क्यों खरीदते हैं? आप कहेंगे उसमें क्या परेशानी है, शुद्ध घी में यदि बना है। ध्यान रखिए, वो बेचने के पर्पज़ से बनाई गई है। मैं कहता हूँ कई जगह क्या जो शुद्ध तो मिल रहा है लेकिन वो क्या नहाकर वो बना रहे हैं प्रसाद। और मान लीजिए कई दुकानों में ऐसा है कि नहाकर भी वो प्रसाद बनाते हैं। तो क्या वो जो प्रसाद बना रहा है वो इस भाव से बना रहा है कि इसका भोग लगेगा, या वो बेचने के भाव से, उसके मन में कि मैं बेच दूँ। तो बेचने के भाव से बना रहा है तो रजोगुण आएगा उसके अंदर। तो रजोगुण जो है वो पवित्रता नहीं, वो जो सतोगुण है, सतोगुण को जो है वो हटाएगा। तो आपके साथ सतोगुण चलना चाहिए जब आपके साथ ईश्वर है। अभी देखिए आप कि जैसे मेरी बेटी अब गुरुकुल से आई है तो उसको कहीं विवाह में जाना भी वर्जित है, क्योंकि वो गुरुकुल में जो सतोगुण बच्चों में बढ़ाया जा रहा है वो अर्जित करना बहुत कठिन है। परंतु किसी विवाह में जाकर जो रजोगुण बढ़ेगा, हालांकि गुरुकुल किस कारण से मना कर रहा है ये उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन बेटी ने बताया कि हमें वर्जित है क्योंकि उसके बाद वो गुरुकुल का विद्यार्थी नहीं रहेगा, उसको गुरुकुल में दोबारा प्रवेश नहीं मिलेगा। ये क्यों है? क्योंकि जहाँ तक मैंने उसका विश्लेषण करने की कोशिश की कि जब बच्चा वहाँ जाएगा तो एक तो भोजन वहाँ पर पूरा जो है वो तमोगुण से भरा होगा, बनाने की प्रक्रिया तमोगुण से भरी होगी, उसमें जो गाने वगैरह सब डीजे वगैरह बजेगा वो बच्चों को रजोगुण की तरफ, तमोगुण की तरफ लेकर जाएगा। वहाँ जो बच्चा तैयार होकर जाएगा वो जो है सतोगुण को जो है वो समाप्त करेगा, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके कारण तो गुरुकुल के विद्यार्थी को विवाह में जाना वर्जित है। तो हम इसका बिल्कुल ध्यान रखने वाले हैं। हमारे विवाह के कई आमंत्रण हैं, उनमें हम बच्ची को लेकर नहीं जाएंगे यदि खुद भी हमें एक फॉर्मेलिटी के लिए यदि जाना पड़े। तो ये इस भाव के साथ जो है सारा काम किया जाना चाहिए। तो मैं आप सबको ये कहना चाह रहा हूँ कि भगवान को अपने साथ रखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये समझिए कि जो शास्त्रोक्त है, पवित्र है, वही भगवान को खिलाना है और वही खुद भी खाना है। तो रास्ते में अपने घर से बनाकर आप लेकर जाइए, प्रेम भाव से बना के लेके जाइए। लड्डू गोपाल रखिए साथ में। घर में भी कई जगह स्थापित होता है, तो कहीं जाते हैं बाहर तो लोग पड़ोसियों को सेवा करने के लिए बोल देते हैं, लेकिन बाज़ार का डिब्बा बंद या पैकेट बंद कोई चीज़ ईश्वर को खिलाना ये दर्शाता है। तो आप अपने बच्चों को यदि जंक फूड से बचाना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल साथ में रखिए, लेकिन उन बच्चों को सिखाइए कि भगवान जो है ये सब नहीं खाते हैं, जंक फूड नहीं खाते हैं, तो आप बच्चों को भी नहीं खाना है। तो घर से बनी हुई चीज़ें, शुद्ध चीज़ें जो हैं वो लेकर जाइए, तो तभी आपका जो है काम बनेगा, तभी ये जो है लाभ होगा ईश्वर को अपने साथ रखने का। नहीं तो ये केवल एक कुप्रथा आगे चलकर बनकर रह जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कई लोग कि वो लड्डू गोपाल को कहीं रख कर छोड़ कर भूल के चले भी गए, वो ध्यान ही नहीं रहा कि सीट पे रखे हुए हैं।
कई अपवित्र जगहों पर रखा। नाभि से नीचे रखने का नियम नहीं है ईश्वर को, तो नाभि से ऊपर ही ईश्वर का स्थापना होती है, नाभि के नीचे रखने का। तो बहुत सारी चीज़ें अपवित्रताएं जो है हम कर देते हैं अनजाने में, लेकिन फिर भी यदि कुछ सकारात्मक उसमें से निकालना है तो ये निकालिए आप। तो इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ। ईश्वर को साथ रखिए, मन में रखिए, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है, और अपने जीवन में जो है वो सतोगुण बढ़ाइए। वंदे मातरम।